हाय गाइस, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग शानदार जानदार होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त हैं सभी लोग। मैं सौरभ आप सभी लोगों का क्वांट फैकल्टी और बहुत ही तहे दिल से आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और गाइस, आज अपन बात करने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्जाम है 2022 का, जो आपका होने जा रहा है, उसकी 40 डेज की आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए आगे की। ठीक है, आपको कैसे आगे यहाँ पे आपको बढ़ना है, कैसे आपको आगे चलना है और कैसे आप सिलेक्शन तक पहुंचेंगे, किन बातों का आपको ख्याल रखना है। और अगर ये सारी बातें आप समझ लिए तो आपको एग्जाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता, इस बात की गारंटी मेरी है। जितनी मैं बातें बोल रहा हूं, अगर इन सारी बातों को आपने यहाँ पे फॉलो कर लिया तो। वीडियो शुरू करने से पहले बस मैं एक आपको इंफॉर्मेशन दे दूं। ऑलिव बोर्ड ने मॉनसून का बिग बैश ऑफर लॉन्च किया है। 11 जुलाई तक आपके पास एक ऑफर है जहां पे 50% की छूट आपको सारे मॉक्स में मिलेगी और सारे कोर्सेज में। आप अगर एसएससी एलीट लेते हैं जहां पे आपको 475 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे यहाँ पे, तो इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं 50% डिस्काउंट में। और आपका ग्रुप डी का एग्जाम है तो मैं तो कहता हूं आप एसएससी प्लस रेलवे एलीट जो आपका पैकेज होता है, इसको अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको एसएससी और रेलवे के होने वाले सारे एग्जाम्स जितने भी हैं उन सभी का यहाँ पे मॉक्स जो हैं, सारे सेक्शनल, फुल लेंथ, प्री और मेंस सभी के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और 50% डिस्काउंट पे आप ये मॉक्स खरीद सकते हैं। ठीक है, तो आप इसके लिए यहाँ पे कोड आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा सौरभ। इस कोड से सबसे ज्यादा छूट मिलती है और किसी कोड के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा यही कोड आपको छूट वहां पे देता है। ठीक है, और इसके अलावा आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं। और अगर आप भी एसएससी सीजीएल टीयर 2 का तैयारी कर रहे हैं तो आपका बहुत ही शानदार एक जबरदस्त कोर्स मार्केट में आ गया है और काफी तेजी से ये कोर्स आपका सक्सेस भी हो रहा है, और जिसे हम कहते हैं एसएससी सीजीएल टीयर 2 क्रैश कोर्स। सारी लाइव क्लासेस 2 दिन की 2 घंटे की होंगी। सबा मैम आपकी इंग्लिश की बहुत शानदार फैकल्टी हैं जो कि आपको इंग्लिश पढ़ाने वाली हैं और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ्स। 2 घंटे की अपनी क्लास होगी। ठीक है, हर दिन मैम भी 2 घंटे की आपकी लाइव क्लास लेंगी और मैं भी 2 घंटे की लाइव क्लास यहाँ पे मैथ्स में लेने वाला हूँ। 11 बजे से 1 बजे तक सबसे बेहतरीन सवाल यहाँ पे टीयर 2 के क्रैश कोर्स के होने वाले हैं। मॉनसून ऑफर में सौरभ के कूपन कोड से 50% का डिस्काउंट मिलेगा। 749 में आपको ये कोर्स यहाँ पे मिलने वाला है। 749 प्राइस है, बहुत शानदार है। यहाँ पे 40 आपको मैथ्स के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे टीयर 2 के, और इंग्लिश के भी टीयर 2 के मिल जाएंगे। टॉपिक टेस्ट आपको 29 टेस्ट मिलेंगे। पास्ट ईयर पेपर मिलेंगे आपके इंग्लिश और मैथ्स के, जिनको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और टीयर 2 2022 जब तक आपका नहीं हो जाता तब तक इसकी वैलिडिटी आपकी रहने वाली है। ठीक है, चलिए, तो आरआरसी ग्रुप डी 2020 की अपन स्ट्रेटेजी बात करने जा रहे हैं, जो 2022 में 17 अगस्त से आपका पेपर शुरू होने जा रहा है। तो लगभग लगभग 40 दिन बचे हैं। और उन बच्चों का जिनका 17 अगस्त से बाद में होगा तो उनको तो 40 दिन से भी ज्यादा है, कुछ लोगों के पास तो अभी 60 दिन यानी 2 महीने भी बचे हुए हैं। तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है वो सारी बातें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली आपको चीज जो करनी है अगले 40 दिन तक, वो दैनिक आधार पर करंट अफेयर्स और जीके का अध्ययन करना है। ठीक है, स्टैटिक जीके आप रोज पढ़िए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतने। आप कोई किताब लेकर के एमसीक्यू सॉल्व करिए, या एप्स में जो आपके प्रैक्टिस आते हैं छोटे छोटे 10 to 20 क्विजेस, 10 to 20 क्वेश्चंस के जो आपके क्विज होते हैं, आपको ऑलिव बोर्ड ऐप में भी मिलेंगे ये क्विज। ये डेली बेसिस पे सॉल्व करिए और रोज करंट अफेयर्स ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके पढ़ने की कोशिश करिए। इसके अलावा आपने पूरे साल, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आरआरबी एनटीपीसी के बच्चे होंगे, तो आपने पूरे साल पढ़ाई की है एनटीपीसी के लिए, तो जो आपने अभी तक पढ़ा अब उस चीज का रिवीजन करने का समय आ चुका है। ठीक है, तो साल भर में आपने जो भी तैयारी की है उसका रिवीजन करिए रेगुलर बेसिस पर। जो भी आपके पास नोट्स वगैरह हों, जो भी नोट्स आपने बनाई रही होंगे, उन नोट्स में चाहे वो मैथ्स की हो, इंग्लिश की हो, रीजनिंग की हो, अपने फॉर्मूला को पढ़िए। जो जो चैप्टर आपने तैयार किए हों उन चैप्टर को रोज थोड़ा आधा 1 घंटा समय निकाल करके जरूर दीजिए और उनको देखिए। इसके अलावा एक मॉक टेस्ट आपको रोज देना है, ये बंध के देना है। ये ऐसा नहीं है इसमें कोई आपका मक्कारी नहीं चलेगी। एक आपको मॉक टेस्ट देना ही देना है एग्जाम से 3-4 दिन पहले तक। जब भी आपका एग्जाम है उससे 3-4 दिन पहले तक एक मॉक टेस्ट रोज देना है। और उसके बाद मैं आगे बात करूंगा एनालिसिस कैसे करनी है, उस मॉक टेस्ट की एनालिसिस करनी है बहुत ही बढ़िया तरीके से, एकदम प्रॉपर एनालिसिस करनी है। क्योंकि नंबर तभी बढ़ेंगे जब आप मॉक टेस्ट जो दे रहे हो उसकी एनालिसिस बहुत अच्छे से करते हो। तो आपको लेटेस्ट करंट अफेयर्स तो पढ़ती ही रहनी है। आपको पिछले 1.5 साल का
करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, जो आपका पिछले 1.5 साल का करंट अफेयर्स है। मैं बता देता हूं आपको, यहां पे मैं सीधे सीधे बताऊं, एक कंपाइलेशन आता है, मंथली कंपाइलेशन, ठीक है, आपका मंथली कंपाइलेशन आता है करंट अफेयर्स का, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। ऑलिव बोर्ड का एक बोल्ट करके आता है, ऑलिव बोर्ड का ये फ्री होता है, ये ऑलिव बोर्ड ऐप में आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छा मंथली कंपाइलेशन होता है ऑलिव बोर्ड का बोल्ट, ठीक है, आपका क्या होगा, ऑलिव बोर्ड बोल्ट करके आता है, वहां पे पूरे महीने भर का उसमें करंट अफेयर्स होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा, और आप उसको वहां पे पढ़िए, रोज रेगुलर रिवीजन करिए, उसका फोटो कॉपी निकलवा लीजिए, और उसमें आप बढ़िया सा स्केच पेन जो आपके आते हैं, है ना, हाइलाइटर से इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिए, और पिछला आपको 2021 की पूरी करंट अफेयर्स पढ़नी है, और 2022 की करंट अफेयर्स, अगर 17 अगस्त से पेपर है तो कम से कम मई 2022 तक की पूरी करंट अफेयर्स आपको पढ़नी है, 2021 की पूरी पूरी और मई 2022 तक, लगभग 1.5 साल की पूरी करंट अफेयर्स आपको पढ़नी ही पढ़नी है। अब बात कर लेते हैं एक और बात पे कि डोंट एग्जॉस्ट योरसेल्फ बाय स्टडीइंग सो हार्ड इन द लास्ट डेज। जब आप आखिरी के 10 से 15 20 दिनों में पहुंचो ना, मान लीजिए जब आखिरी के 20 दिन बचे हैं, तो बहुत ज्यादा फिर नहीं पढ़ना, एकदम जान लगा करके नहीं पढ़ना कि तुम एकदम जान दे दो। अब ऐसा समझो कि जितना तुमने पढ़ लिया है, लास्ट के 5-10 दिन 15 दिन बचे हैं तो उतना ही है, अब केवल रिवीजन करना है, ठीक है। लास्ट के 20 दिन में जो भी आपने पढ़ा उसी चीज को आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, जो भी आपने पढ़ा है उसका आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन करिए रेगुलर, ठीक है। इसके अलावा आप जो प्रीवियस मॉक्स दिए हो, जैसे मैं बोल रहा हूं रेगुलर एक मॉक देना है, तो जो आपने पिछले मॉक दिए हैं उन मॉक्स को भी आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, उन मॉक्स को भी आपको दोहराना है, रिवीजन करना है। कैसे करना है, आप ये देखो कि आपने कौन कौन से गलत सवाल किए थे, वो जो आपने गलत सवाल करे थे उनको फिर से उनको क्या करो, उनको पढ़ो, फिर देखो कि कौन से क्वेश्चन स्किप किया था तुमने, यानी कौन सा क्वेश्चन तुम्हारा छूट गया था, तो स्किप्ड क्वेश्चंस को फिर से रिवीजन करो, ठीक है। इसके बाद तुम्हें मॉक में देखना है कि किस क्वेश्चन में तुमने समय ज्यादा लिया था सॉल्व करने में, मैथ या रीजनिंग का कौन सा क्वेश्चन था जहां पे समय ज्यादा लगा था, उस प्रकार के सवालों को, उस प्रकार के जो आपके सवाल हैं उनको भी आपको क्या करना है, देखना है, ठीक है। तो इस तरह से मॉक एनालिसिस आपको करना है, उस प्रकार के सवाल भी आप, उस प्रकार के क्वेश्चंस को भी आप क्या करो, वहां पे रिवाइज करो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूं। पुराने मॉक बच्चे लोग देते हैं, जो प्रीवियस मॉक देते हैं उसको दे करके छोड़ देते हैं, उतनी ही समय जितना एनालिसिस कर लिया तो कर लिया, उसके बाद कोई एनालिसिस उनका आगे का नहीं करते। मैं आपको वही बता रहा हूं कि पुराने मॉक जो दिया है उनका भी वापस से उनका रिवीजन, वापस से उनका एनालिसिस बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है, करना ही करना है आपको, ठीक है। फिर इसके बाद आपको सारे जो मैथ्स के कंसेप्ट हैं, आपने जितने भी चैप्टर रेगुलर बेसिस में पढ़ी हैं, सभी चीजों का, अध्यायों का आपको क्या करना है, वहां पे रिवाइज करना है, ठीक है। वहां पे क्या करना है, रिवाइज करना है, उनका रिवीजन करना है, पुनः पढ़ना है आपको उनको बहुत अच्छे से। और रीजनिंग के आप यहाँ पे ऑली बोर्ड के ऐप में आपको क्विजेज मिलेंगे टॉपिक वाइज, आपको जैसे आप मॉक टेस्ट, मैंने बोला ना कि आप अगर मॉक ले लेते हो, मान लो ग्रुप डी का मॉक ले लेते हो, तो जो आप मॉक्स परचेज करोगे तो उसमें आपको कई सारे टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, है ना, ये आपके जो टॉपिक वाइज वहां पे टेस्ट मिलेंगे, तो उन टेस्ट को रीजनिंग के, आपको लगता है कि मेरा एनालॉगी आपका कमजोर है, आपको लगता है सिलोगिज्म आपका कमजोर है, या आपको लगता है दिशा निर्देश वाले सवाल गलत हो रहे हैं, मिसिंग नंबर वाले सवाल गलत हो रहे हैं, तो उनको आपको टॉपिक वाइज टेस्ट वहां पे सॉल्व करना है, जो मॉक्स आपको मैं बोल रहा हूं खरीदने के लिए। बात कर लेते हैं सेक्शनल स्ट्रेटजी में, तो मैथ में आपको क्या करना है, मैथ में मैं सिंपल सिंपल सा पॉइंट बोल रहा हूं, मॉक्स तो लगाने ही लगाने, पहली चीज तो मॉक्स तो लगाने ही है। दूसरी चीज, अब आप बात समझिएगा, आरआरबी एनटीपीसी का जो आपका सीबीटी 1 के, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का जो आपका पेपर अभी हुआ है, ठीक है, जो आपके पेपर्स जो अभी अभी हुए हैं 2021 और 22 में, है ना, प्रीवियस 2019 वाला जो अभी अभी पेपर खत्म हुआ है, जिसका सीबीटी 2 अभी अभी थोड़े दिन पहले खत्म हुआ, उसके पेपर्स का आपको वहां से क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, ठीक है। आपको गूगल में मिल जाएगा, उसको पीडीएफ आप डाउनलोड कर लो, कई सारे टेलीग्राम ग्रुप हैं, आप मेरे से बोलोगे साइंस बाई सौरभ सर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके, तो वहां पे भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके अलावा आपको एसएससी सीजीएल, सीजीएल टीयर 1 के जो आपके
2020 वाला और 2021 वाला जो आपकी मैथ्स की शिफ्ट थी, जो आपके मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व करना है। इसके अलावा आपको जो रिवीजन करना है, रिवीजन किस चीज की करनी है, आपके जितने भी कंसेप्ट्स आपने पढ़े हैं, जो भी कंसेप्ट्स पढ़ा है, जो आपका कमजोर वाला चैप्टर है, कमजोर चैप्टर कहां से पता चलेगा, कमजोर चैप्टर जो आपका कमजोर चैप्टर है उसके कंसेप्ट रिवाइज करने हैं। और ये पता चलेगा आपको मॉक से, आप मॉक्स का जब एनालिसिस करोगे तो वहां पे पता चलेगा कि आप देखोगे कि एक ऐसा चैप्टर है जिसके सवाल मेरे से बार बार मॉक टेस्ट में नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो वो वाला चैप्टर आपको मॉक से देखना है और उसके कंसेप्ट को बार बार रिवीजन करना है। ठीक है, तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का जो पेपर है, उन पेपर का सारी शिफ्ट, ऑल शिफ्ट्स आप डाउनलोड कर लो और वो शिफ्ट्स आप क्या करो, उनको प्रॉपर रिवीजन करो, उनके क्वेश्चन सॉल्व करो। सीजीएल टीयर 1 के 2020 और 21 का पेपर डाउनलोड कर लो। सीएचएसएल का जो आपका पेपर हुआ उसके प्रीवियस ईयर मॉक क्वेश्चंस डाउनलोड कर लो और उनको सॉल्व कर लो। मैथ में तुम्हें 25 में 25 लाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता मैथ में। ठीक है, चलिए, ये तो हो गई मैथ्स की बात। जीके की बात हो गई, तो जीके के मैंने बोला कि डेली बेसिस पे आपको क्या पढ़ना है, डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स तो पढ़ना ही है, रोज आपको करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है और स्टैटिक जीके पढ़ना है। अगर आपको कोई किताब चाहिए तो मैं एक बोलता हूँ मेड इजी पब्लिकेशन की, ठीक है, या आप लूसेंट, मेड इजी पब्लिकेशन की एक आपकी किताब आती है जनरल स्टडीज की, किताब उससे बेहतरीन किताब दुनिया में नहीं है। ये किताब अगर आप ले लिए और अगर आप इस किताब को पढ़ गए तो आपको 35 में से कम 28 से 30 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। मेड इजी पब्लिकेशन की जनरल स्टडीज की किताब आपको खरीदनी है। इस किताब में साइंस नहीं है, तो आपको जो साइंस है, साइंस वाला जो पार्ट है, जो कि आपका 25 नंबर का साइंस भी रहने वाला है, तो ये साइंस वाला जो पार्ट है ये आपको पढ़ना है मेरे से। मैं रेगुलर आप सभी लोगों की क्लास ले रहा हूं, रेगुलर आपकी क्लास यहाँ पे लाइव है सुबह के 11 बजे। मैं 11 बजे 25 में 25 की तैयारी के लिए बेस्ट साइंस एमसीक्यूज का रिवीजन करवा रहा हूं, तो आपको मेरे से साइंस यहाँ पे पढ़नी है। इसके अलावा मैं इसी ऑली बोर्ड के चैनल पे आपकी बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी साइंस के एमसीक्यू की, और थ्योरी क्लास की भी प्लेलिस्ट बनी है साइंस बाई सौरभ सर के नाम से, जहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की थ्योरी मिल जाएगी। तो आप वहां से थ्योरी पढ़िए। जो रेगुलर क्लासेस 11 बजे हो रही हैं, जितने भी उसमें रोज 25 एमसीक्यू मैं कराता हूं, वो एमसीक्यू आप वहां पे पढ़िए। साइंस के लिए कोई किताब की जरूरत नहीं है, मैं काफी हूं आपके लिए। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जैसे हिस्ट्री, मेड इजी पब्लिकेशन की जो मैंने किताब बोली, इसका हिस्ट्री बहुत शानदार है, इसका हिस्ट्री काफी अच्छा है, इसका ज्योग्राफी काफी अच्छा है, और उससे भी अच्छा भूगोल आपका अच्छा है। इससे भी अच्छा बोला जाए तो पॉलिटिक्स आपका बहुत शानदार है ना, इसका जो पॉलिटिक्स वाला पार्ट है ये आपका बहुत ज्यादा शानदार है इस चैप्टर का। ठीक है, तो पॉलिटिक्स आपकी आती है ना, जो आपका पॉलिटिक्स है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्टैटिक जीके, आपके स्टैटिक जीके अगर पढ़नी है तो आप लूसेंट का लेटेस्ट वाला एडिशन ले लो। लूसेंट की किताब में जो पीछे आपका मिसलेनियस दिया हुआ होता है, ठीक है, जो आपका मिसलेनियस होता है, विविध वाला भाग जो कहते हैं, है ना, मिसलेनियस वाला पार्ट जिसे हम विविध कहते हैं, वो विविध वाला पार्ट आपको दोनों किताबों से पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो ये जीके की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और जैसे मैंने बोला कि आपको लास्ट 1.5 साल का करंट अफेयर्स का आपको मंथली कंपाइलेशन पढ़ना है। ठीक है, मंथली कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा, है ना, कंपाइलेशन आप वहां पे सर्च करना गूगल में कि आपका मंथली वहां पे द हिंदू एनालिसिस, मंथली द हिंदू एनालिसिस नाम से आप सर्च करना। आपको वहां पे एक एसएससी अड्डा की भी पीडीएफ मिलेगी, वहां पे आपको वो मंथली द हिंदू एनालिसिस की वो पीडीएफ डाउनलोड करना है, उसकी फोटो कॉपी कराना और रेगुलर पढ़ना है पूरे 2021 और मई 2022 की पीडीएफ। अगर आपने इतना सारी चीजें भी कर ली ना, तो जीके में आपको 35 नंबर में कम से कम 28-30 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं रियल बात बोल रहा हूँ, फालतू नहीं बोलता कि 35 में 35 बहुत मुश्किल है 35 लाना, लेकिन हाँ, 25 नंबर से ऊपर 28-30 नंबर तक लाना संभव है। ठीक है, रीजनिंग के लिए कुछ नहीं करना है, केवल और केवल प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है प्रैक्टिस आपको? प्रैक्टिस आपको करनी है सेक्शनल टेस्ट की, प्रैक्टिस आपको करनी है सेक्शनल टेस्ट की। ठीक है, मॉक्स जो मैं बोल रहा हूँ खरीदने को, मॉनसून ऑफर में आप इनको ले सकते हो 50% डिस्काउंट में, सेक्शनल टेस्ट करिए। मॉनसून ऑफर में आप लोग यहाँ पे मिल जाएगा, जो आपके मॉक टेस्ट हैं उसमें आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा जैसे मैंने बोला, एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में आए हुए और आपके सीबीटी 2 में
जो आपके मैथ्स के सवाल आए हैं, जो आपके सॉरी माफ करिएगा, रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आए हैं, रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आए हैं उन सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। सारे क्वेश्चंस आपको, एक एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना, और देखना है कि कैसे डायरेक्शन वाले टेस्ट आए थे, कैसे आपके पजल वाले सवाल इस बार एनटीपीसी के सीबीटी 2 में आए। तो सारी चीजें करनी है। पजल के सवाल हो सकता है थोड़े आसान पजल आपको आपके ग्रुप डी एग्जाम में भी देखने को मिल जाए। इसके अलावा आप एसएससी सीजीएल का और एसएससी सीजीएल के टीयर वन जो आपका हुआ था 2020 और 2021, उसके भी आपके रीजनिंग के सारे सवाल करने हैं, ठीक है। और मॉक्स तो आपको देना ही है। मॉक्स जब आप देते हो, ग्रुप डी का जो मॉक्स दोगे, तो उसमें जो आपकी रीजनिंग आई है उसको बहुत शानदार तरीके से एनालाइज करना है। और मैं आपको पर्सनल लेवल में बताऊंगा, इस जो ऑलिव बोर्ड के इस वक्त मॉक्स हैं, ये आपके बाकी जो प्लेटफॉर्म है ना, उनसे कहीं ज्यादा शानदार मॉक्स हैं। बाकी जो अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, उन प्लेटफॉर्म्स से कहीं ज्यादा, मुझे पता है आप जिन प्लेटफॉर्म्स के मॉक्स लेते हो, ऑलिव बोर्ड का इस वक्त मॉक मैंने पहले भी देखा है, और अभी जो मैंने देखा है इंप्रूवमेंट बहुत खतरनाक है। ऑलिव बोर्ड का बेस्ट मॉक्स इस समय चल रहे हैं। तो रीजनिंग में कुछ नहीं चाहिए, रीजनिंग में केवल एक चीज चाहिए आपको, क्या? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। जितना ज्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस आपको करना है रीजनिंग में, ठीक है। रीजनिंग केवल प्रैक्टिस मांगता है। चलिए, तो यही थी आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन, एक स्ट्रेटेजी अगले 40 दिन की। गाइस, टीयर 2 का सबसे ज्यादा बिकने वाला क्रैश कोर्स आपका ऑलिव बोर्ड ने लॉन्च किया है, एसएससी सीजीएल टीयर 2 का, जहां पे 45 से ज्यादा आपकी इंग्लिश और मैथ की टोटल क्लासेस होने वाली हैं। हर क्लास जो होगी वो आपकी 2 घंटे की होने वाली है। हर दिन मैम आपको 2 घंटे पढ़ाएंगी, मैं आपको 2 घंटे यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो आपका लगभग 90 घंटे से ज्यादा की स्टडी होने वाली है अगले 30 दिनों में। सौरभ कोड से ये आप जो कोर्स है, ये केवल आप 749 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं, 50% के मॉनसून ऑफर के डिस्काउंट के साथ। तो 50% का यहाँ पे मैक्सिमम आपका डिस्काउंट मिल जाएगा। सौरभ कोड का इस्तेमाल करिए और 745 में आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल टीयर 2 का क्रैश कोर्स बहुत शानदार है। मैं आपका क्वांट फैकल्टी आपको इतना लेवल में मैथ पढ़ाने वाला हूं, इतना लेवल में लेके जाऊंगा कि टीयर 2 में अगर आपने सारी चीजें फोकस करी, कैलकुलेशन इंप्रूव किया, तो ये समझ लो कि 160, 170, इवन 180, 90 नंबर तक भी आप पहुंच सकते हो। ये आप पे निर्भर करता है आप मेरे साथ कितना अच्छे से इस क्रैश कोर्स में पढ़ने वाले हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं 749 में सौरभ कोड के साथ ये कोर्स आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने कहा, मॉनसून का बिग बैश ऑफर है। 11 जुलाई तक सारी चीजों में, 11 जुलाई तक सारी चीजों में 50% का खतरनाक डिस्काउंट है। एसएससी एलीट या एसएससी प्लस रेलवे एलीट अगर आप लेते हैं, जहां पे 700 से ज्यादा आपको यहाँ पे मॉक्स मिलने वाले हैं, एसएससी और रेलवे के सभी एग्जाम, सारे प्री और मेंस के मॉक्स, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं 50% के डिस्काउंट के साथ 11 जुलाई तक, और अपनी प्रिपरेशन को नई उड़ान दीजिए, नई ऊंचाइयां पहुंचाइए। थोड़ा बहुत पैसे अगर आप खर्च करके आपका करियर बनता है, आपका जीवन सुधर जाता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लाइक जरूर करिए, कमेंट में बताइए स्ट्रेटेजी आपको कैसी लगी, जरूर स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पे कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में सभी को बताना है, ठीक है। और लाइक जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के साथ, उनको भी स्ट्रेटेजी बताइए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ऐसी और सारी बहुत सारी नई और अपडेटेड वीडियोस के साथ, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे गाइस।